द्वीप समूह में कोरोना पॉजिटिव के सक्रिय मामले बढ़कर 516 हो गए हैं। कल 131 नए मामले सामने आए, जबकि 80 मरीज स्वस्थ हुए। कल जो मामले सामने आए उनमें 2 हवाई अड्डा आगमन का और 129 संपर्क में आए व्यक्तियों के हैं। दक्षिण अंडमान जिले में 91 मरीजों को कोविड देखभाल सुविधा में रखा गया है, जबकि मध्योत्तर अंडमान में 1 मरीज भर्ती है। 424 मरीज होम क्वारंटीन में है। द्वीप समूह में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1.35% है। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 6,02,704 टीके लगाए जा चुके हैं। 2,98,755 लोग टीके की दूसरी डोज प्राप्त कर चुके हैं। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 18,983 बच्चों को टीका दिया जा चुका है। 4,076 लोगों को एहतियाती डोज दी गई है। कल 636 लोगों को टीका लगाया गया। मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण ने चिड़िया टापू से लाम्या बे तक राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े मुद्दों पर आम जनता और जनप्रतिनिधियों की शिकायतों को प्राप्त कर उसके त्वरित समाधान के लिए एक तंत्र का निजात करने के वास्ते राष्ट्रीय राजमार्ग ढांचागत विकास निगम लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक को निर्देश दिया है। इसके तहत कार्यकारी निदेशक ने शिकायतों के पंजीकरण के लिए फ़ोन नंबर के साथ साइट इंजीनियरों के विवरणों को जारी किया है। अब आम जनता और जनप्रतिनिधि अपनी शिकायतों को निगम के महाप्रबंधक के पास ईमेल और फ़ोन नंबर 9413747345 पर दर्ज करा सकते हैं। अंडमान निकोबार प्रशासन ने भ्रष्टाचार के एक मामले में अंडमान लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इस अधिकारी के पास अपने आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप था। इस मामले की जांच के बाद सक्षम प्राधिकारी ने उसे सेवा से बर्खास्त का आदेश जारी किया। कुछ महीने पहले रिश्वत के आरोप में प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी को बर्खास्त किया गया था। इस कदम से प्रशासन में काम कर रहे अन्य कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ा संदेश जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विशाल जॉली ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय और इसके अनुसंधान संस्थानों में टेक्नीशियन T1 के 641 पदों पर भर्ती के लिए पोर्ट ब्लेयर में भी परीक्षा केंद्र बनाने का अनुरोध किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लिखे अपने पत्र में श्री जॉली ने कहा कि जारी की गई अधिसूचना के अनुसार 10 पद अंडमान निकोबार द्वीप समूह से हैं, लेकिन द्वीपों के उम्मीदवारों के लिए पोर्ट ब्लेयर में परीक्षा केंद्र नहीं दिया गया है, जबकि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 164 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। द्वीपों की विषम भौगोलिक परिस्थिति के कारण इच्छुक उम्मीदवारों का कोविड महामारी के समय परीक्षा के लिए तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल पहुंचना बेहद मुश्किल है। इसके लिए उन्हें अधिक पैसा खर्च कर परीक्षा में शामिल होना होगा। मुख्य भूमि पहुंचने में उम्मीदवारों को हो रही कठिनाई को देखते हुए 25 जनवरी से 5 फरवरी के बीच होने वाली इस परीक्षा के लिए श्री जॉली ने पोर्ट ब्लेयर में ही द्वीपों के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा केंद्र स्थापित करने का आग्रह किया है, ताकि द्वीपों के उम्मीदवार भी परीक्षा में शामिल हो सके। दक्षिण अंडमान जिले में जिला प्रशासन द्वारा कोविड उचित व्यवहार का पालन कराने के लिए सभी तहसीलों में एक प्रवर्तन दल का गठन किया गया है। यह दल कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन करने वालों और कोविड दिशा निर्देशों का उचित तरीके से पालन न करने वालों पर जुर्माना लगा रहा है। उपमंडलीय मजिस्ट्रेट की निगरानी में अब तक दल ने बाजार क्षेत्रों में 90,000 से अधिक रुपए का चालान किया है और इसे सरकारी खजाने में जमा कराया गया। दक्षिण अंडमान जिला मजिस्ट्रेट ने लोगों से अनुरोध किया है कि कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए वे प्रशासन को अपना सहयोग दें। ग्राम पंचायत मनारघाट में ग्रामीण हाट के नज़दीक आज और कल सुबह 9:30 बजे से PUC टेस्ट शिविर का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्र के लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मायाबंदर और डिगलीपुर में विभिन्न वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए तिथियों की घोषणा की गई है। मायाबंदर में 24 जनवरी को राज्य परिवहन की लखनऊ स्थित वर्कशॉप में सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट लिया जाएगा। सुबह 8 बजे दोपहिया वाहन, 9 बजे 4 पहिया और शाम 3 बजे से भारी मालवाहक वाहन तथा अन्य वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट रखा गया है। डिगलीपुर में अंडमान लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह के सामने 1 फरवरी को सुबह 8 बजे से दोपहिया वाहनों के लिए ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। APWD अतिथि गृह के समीप ट्राई जंक्शन पर 9 बजे 4 पहिया वाहन और शाम 3 बजे से भारी मालवाहक और अन्य वाहनों के लिए टेस्ट लिया जाएगा। अंडमान निकोबार युवा कांग्रेस के महासचिव प्रमोद यशुदास को जवाहर बाल मंच के राष्ट्रीय समन्वय समिति में सभी केंद्र शासित प्रदेशों का राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। इनके अलावा इस समिति में राज्यवार अन्य लोगों की भी नियुक्ति की गई है।
पोर्ट ब्लेयर में 24 से 28 जनवरी तक राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की बैठक आयोजित की जाएगी। वे सभी लोग जिनके मामले आयोग के समक्ष लंबित हैं उनसे पोर्ट ब्लेयर स्थित आयोग के समक्ष पेश होने को कहा गया है। गूगल मीट के जरिए भी सुनवाई में शामिल होकर दलीलें पेश की जा सकती हैं। न्यायालय अधिकारी द्वारा वर्चुअल सुनवाई के लिए लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। निकोबार जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से किन्योका गांव में बाल अपराध और पॉक्सो अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में जिला उपायुक्त यश चौधरी ने गांव के बुजुर्गों हेडमैन से मुलाकात की और उनसे बाल अपराध और पॉक्सो अधिनियम को लेकर जागरूक रहने और गांव में बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को टीका लगवाने के लिए अभिभावकों को प्रोत्साहित करने को भी कहा। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने बाल अपराध तथा पॉक्सो अधिनियम के कानूनी पहलुओं तथा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी। कैम्बल बे और ननकौड़ी दीघ समूह में भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए।